ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाकों से लेकर वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों तक दूर की एलियन सिविलाइजेशन से आने वाले सिग्नल्स को दुनिया के कुछ सबसे बड़े टेलीस्कोप सुन रहे हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी ये आर्टिफिशियल दिखने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ढूंढने की एक कोशिश है जो शायद दूर के सौरमंडल में तकनीकी रूप से विकसित सभ्यताओं से आए हो। लेकिन अफसोस दशकों से इस फील्ड को मुश्किल से ही कोई डेटा मिल पाया है। लेकिन साल 2015 में बदलाव आया जब बिलियनेयर यूरी मिलर ने अब तक के सबसे बड़े सेटी प्रोग्राम में पैसे लगाए। इंटेलिजेंट लाइफ के संकेतों के लिए 10 लाख सितारों की खोज के लिए ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं ये कैसे काम करता है। वेस्ट वर्जीनिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए ये प्रोजेक्ट रेडियो उत्सर्जन को ढूंढता है जो एक तारे की दिशा से आती है और जो फ्रीक्वेंसी में लगातार बदलती रहती है। ऐसा तब होता है जब कोई एलियन ट्रांसमीटर किसी ऐसे ग्रह पर होता है जो पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा हो। लेकिन अब ये दिक्कत आ रही है कि इन खोजों की वजह से डेटा के आंकड़ों में बाढ़ सी आ गई है जिसमें झूठे सकारात्मक शामिल हैं जो मोबाइल फोन, जीपीएस और मॉडर्न लाइफ के दूसरे पहलुओं से सांसारिक हस्तक्षेप द्वारा तैयार होते हैं। ऐसे में इस पॉइंट पर सेटी के लिए सिग्नल्स की तलाश में सबसे बड़ी चुनौती डेटा हासिल करना नहीं बल्कि इंसानों या पृथ्वी टेक्नोलॉजी से सिग्नल्स को अलग करना है। ऐसे सिग्नल्स से जिसे गैलेक्सी में कहीं और हम तकनीक के जरिए खोज रहे हैं और ऐसा करने के लिए मैन्युअली लाखों ऑब्जर्वेशन से गुजरना हकीकत में मुमकिन नहीं। तो फिर इसका सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एक नई मशीन सीखने के मेथड के 8 प्रीवियसली अनडिटेक्टेड सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट का पता लगाया है और यकीन मानिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आपको पता है ये जो 8 नए सिग्नल्स आ रहे हैं वो सितारों से आ रहे हैं जो पृथ्वी से बेहद करीब है और ऐसे में हो सकता है कि ये दूसरे ग्रहों पर एलियन इंटेलिजेंस के होने का इशारा हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार हो सकता है कि वो टारगेट्स और उनकी तरह बाकियों का मतलब है कि आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें उन संकेतों को ढूंढने की इजाजत दे रहे हैं जो पृथ्वी से परे है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए ज्यादातर शिकार टेक्नो सिग्नेचर्स या ऐसे सिग्नल्स की है जो गलती से या किसी मकसद से एलियन टेक्नोलॉजी से आए हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक हिस्सों में टेक्नो सिग्नेचर्स को ढूंढने के लिए मशक्कत कर रहे हैं क्योंकि ऐसे कई इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स मौजूद हैं जिसमें से ज्यादातर इंटरफेरेंस से आते हैं। नए सिस्टम का मकसद शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड से हमारे पास आने वाले डेटा की विशाल मात्रा का पता लगाने में मदद करना और काम के सिग्नल्स को ढूंढने और अधिक तेजी से उसे चुनने में हमारी मदद करना है। ये शोधकर्ताओं को तब फॉल्स पॉजिटिव्स को फिल्टर करने में सहायक हो सकता है जब इंस्ट्रूमेंट्स ह्यूमन टेक्नोलॉजी से इंटरफेरेंस को पिकअप करते हैं। शोधकर्ताओं ने सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाले एक नए पेपर में लिखा है कि इसने पहले से ही 8 काम के प्रॉमिसिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सिग्नल्स का पता लगा लिया है जिनकी पहचान पहले नहीं हुई थी। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उन लक्ष्यों की बार-बार हुए ऑब्जर्वेशंस के बाद भी परिणाम स्वरूप समान सिग्नल्स का फिर से पता नहीं चल पाया है। न्यू सिस्टम पूरे ब्रह्मांड से आए हुए उन रेडियो सिग्नल्स पर जमा किए गए डेटा के जरिए शोध करती है। झूठे सकारात्मक महसूस होने वाले सिग्नल्स को छानने के बाद उनके पास 20,515 सिग्नल्स बचे। उनमें से उन्हें 8 काम के सिग्नल्स मिले। ये 8 सिग्नल 5 अलग-अलग सितारों से आते हैं और ये सभी पृथ्वी से 30 से 29 प्रकाश वर्ष के बीच है। ऐसे कई अजीब रेडियो सिग्नल्स हैं जिनका पता हमने अंतरिक्ष में लगाया और वैज्ञानिक लगातार उनकी स्टडी कर उनके मूल और नेचर का पता लगाने में लगे हुए हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी एफआरबी रेडियो तरंगों के बहुत छोटा विस्फोट होता है जो महज कुछ मिलीसेकंड्स का ही होता है।
ये बेहद ही चमकदार होते हैं, जिनका पता बिलियन प्रकाश वर्ष दूर से भी चल जाता है। वैज्ञानिक अभी भी एफआरबी के होने की वजह तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज में सुपरनोवा, ब्लैक होल्स और इवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी शामिल है। यानी कुल मिलाकर देखें तो अजीब रेडियो सिग्नल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में अनजान और संभावित रूप से नई घटनाओं का पता लगाने का एक रोमांचक मौका दे सकते हैं। हालांकि इन सिग्नल्स को शक की नजर से देखना और उनकी मूल और प्रकृति के बारे में किसी भी दावे का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना भी जरूरी है। वही 1977 में रिकॉर्ड किए गए डेटा की समीक्षा करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप की मदद से पता लगाए गए एक मजबूत नैरो बैंड रेडियो सिग्नल की खोज की। ये सिग्नल कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस की दिशा से आते महसूस हुए, जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के प्रत्याशित लक्षण थे। ऐसे में एस्ट्रोनॉमर जेरी आर एमन, जिन्होंने इसे खोजा, वो इसके नतीजे से इतने खुश हुए कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर सिग्नल की इंटेंसिटी की रीडिंग को सर्कल किया और इसके बाद बगल में कमेंट लिखा, वाव, जो घटना के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाम की ओर इशारा करता है। ये पूरा सिग्नल सीक्वेंस करीब 72 सेकंड तक चला। इस दौरान बिग ईयर इसे ऑब्जर्व कर सकता था, लेकिन बाद में कई कोशिशों के बावजूद इसका पता नहीं चला। नेचुरल और मानव निर्मित सोर्सेस के साथ उत्सर्जन होने की कई धारणाओं को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी सिग्नल को सही तरीके से नहीं समझ पाया। वाव सिग्नल ये अब तक के खोजे गए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो ट्रांसमिशन में से सबसे मजबूत दावेदार बना। इसके बाद हमने कई अनगिनत रेडियो सिग्नल्स को खोजा जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। इनमें से एक प्रोक्सिमा सेंटोरी के डायरेक्शन से आया, जिसके बाद कई लोगों के दिल में ये उम्मीद जगी कि शायद एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि रेडियो वेव्स की वजह मानव निर्मित तकनीकी गड़बड़ी थी। और अब एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक की सबसे दूर की गैलेक्सी से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया है। कैप्चर किए रेडियो सिग्नल में 21 सेंटीमीटर लाइन के वेवलेंथ पाए गए, जिसका खुलासा मॉन्ट्रियल और इंडिया के रिसर्चर्स द्वारा किया गया। ये सिग्नल बेहद दूर की गैलेक्सी SDSS-J 0826 + 5630 से आए हैं, जिससे रिसर्चर्स को शुरुआती यूनिवर्स में जाकर देखने में मदद मिल सकती है। इंडिया में सिग्नल का पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी दूर से इस तरह के सिग्नल को डिटेक्ट किया गया। प्रोफेसर मैट डॉब्स के सुपरविजन के तहत मैकगिल यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर अर्नब चक्रवर्ती का कहना है कि ये गैलेक्सी अलग तरह के रेडियो सिग्नल्स को उत्सर्जित करती है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक इस खास तरह के सिग्नल को सिर्फ पास की गैलेक्सी से कैप्चर करना ही मुमकिन था, जो हमारे ज्ञान को सिर्फ पृथ्वी के पास की गैलेक्सीज तक ही सीमित करता है। उन्होंने ये भी बताया कि शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस से मंद सिग्नल को पकड़ने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम के एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना का इस्तेमाल किया। वैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये शब्द एल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है, जो ये बताता है कि पास की चीज जब दूर की वस्तु के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करती है, तब असल में ग्रेविटी दूर की बैकग्राउंड गैलेक्सीज की रोशनी को मोड़ती और बड़ा करती है। चक्रवर्ती ने आगे कहा, इससे हमें पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर पर मौजूद गैलेक्सीज की कंपोजिशन को समझने में मदद मिलेगी। स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा कि वे दूर की गैलेक्सी के गैस सामग्री के परमाणु द्रव्यमान को ऑब्जर्व करने में सक्षम थे, और जो उन्होंने पाया वो ये था कि ये खास गैलेक्सी हमें दिखने वाले तारों के द्रव्यमान से करीब दुगुनी है। टीम ने कहा कि पता चले कि सिग्नल दूर की गैलेक्सी से निकला था जब ब्रह्मांड सिर्फ 4.9 अरब साल पुराना था। मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक प्रेस रिलीज में इसे बताया गया कि इसने शोधकर्ताओं को शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक देखने का मौका दिया।
चक्रवर्ती ने बताया कि ये 8.8 अरब साल के वक्त में पीछे देखने के बराबर है। शोधकर्ताओं को शुरुआती ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करने के लिए मौजूदा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग भविष्य में करने की उम्मीद है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल स्कैन करने और जल्दी से डेटा लेने के लिए होगा। एआई में विकास मानवता को बेहतर सीमा तक ले जाएगा, जिससे हमारा भविष्य वाकई अद्भुत होगा। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी एलियन के साथ कांटेक्ट कर पाएंगे? और क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सवाल कि क्या हम अकेले हैं, इसका जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।